आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 86,18,125 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 38,073 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 448 लोग की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,27,321 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना से 5 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 328 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में सबसे अधिक 130 कोरोना मरीज मिले, हरिद्वार में 29, उधमसिंह नगर में 27, पिथौरागढ़ में 25, नैनीताल में 23, टिहरी में 19, उत्तरकाशी में 18, पौड़ी में 17, चंपावत में 12, बागेश्वर में 11, अल्मोड़ा में 9, चमोली में 7, रुद्रप्रयाग में 1 संदिग्ध मामला मिला। प्रदेश में 5 मरीजों की मौत हो गई। इसमें दून मेडिकल कॉलेज में 2, सेना अस्पताल पिथौरागढ़ में 1, सिनर्जी हॉस्पिटल में 1, एम्स में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 66,005 पहुंच गया, जबकि 60,429 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 3,955 केस एक्टिव हैं। 1,080 लोगों की अब तक मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 2,014, बागेश्वर में 1,015, चमोली में 2,091, चंपावत में 1,192, देहरादून में 18,285, हरिद्वार में 11,323, नैनीताल में 7,657, पौड़ी गढ़वाल में 3,435, पिथौरागढ़ में 1,648, रुद्रप्रयाग में 1,508, टिहरी गढ़वाल में 3,959, उधमसिंह नगर में 9,759, उत्तरकाशी में 2,819। तो इस प्रकार से टोटल मामले 66,005 पहुंच गए हैं। बिहार में कांटे की टक्कर, एनडीए सरकार, जेडीयू की सीटें घटी, भाजपा की बढ़ी। तो बिहार की सियासी पिच पर T20 की तर्ज पर हुई सांस रोक देने वाले मुकाबले में बाजी एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के हाथ लगी। मतदाताओं ने तेजस्वी के युवा नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन की जगह पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए के अनुभवी नेतृत्व को वरीयता दी। दिवाली से पहले बोनस देने का आदेश जारी हो गया है। तो राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम त्रिवेंद्र ने की थी घोषणा। तो कोविड-19 महामारी की आर्थिक दुश्वारियों के बावजूद वित्त विभाग ने दिवाली पर बोनस का आदेश जारी कर दिया। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह को 3 माह की सजा, जमानत। वर्ष 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में रुद्रप्रयाग जिला कोर्ट ने 3 माह की जेल और 1,000 रुपये का आर्थिक दंड की सजा सुनाई। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143 में वन मंत्री को दोषी पाया। इसके बाद वन मंत्री डॉक्टर हरक रावत को मौके पर जमानत भी दे दी गई, जबकि अन्य आरोपी को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया। 1,000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता देगी सरकार। तो प्रदेश में कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन उद्योग से जुड़े कर्मचारियों को 1,000 रुपये का अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 15 नवंबर तक आवेदन करना होगा। सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर की ओर से इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है। भराड़ीसैंण में बनेगा सचिवालय, सीएम ने किया शिलान्यास। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में उत्तराखंड सचिवालय का शिलान्यास किया। सचिवालय भवन के निर्माण पर 110 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। कार्बेट में हाई अलर्ट, वन कर्मियों की छुट्टी रद्द। तो दिवाली को लेकर के कार्बेट लैंडस्केप में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और वन कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। माल देवता में जल्द होगा पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल। तो पर्यटन सचिव ने की शीतकालीन पर्यटन की तैयारियों की समीक्षा। हल्द्वानी में शहर के बाहर शिफ्ट होंगे दफ्तर। तो हल्द्वानी में तहसील व अन्य विभागीय कार्यालयों को भीड़ भाड़ वाले स्थान से शहर के बाहर शिफ्ट किया जाएगा। शिक्षक भर्ती का आदेश जारी होने पर बेरोजगार का धरना समाप्त। तो शिक्षक भर्ती का आदेश जारी होने पर खुशी जताते हुए शिक्षा निदेशालय ने 43 दिन के धरने पर बैठे डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने मंगलवार को धरना समाप्त कर दिया। बेरोजगारों ने कहा कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने तय समय पर भर्ती का आदेश जारी करवा करके अपना वादा पूरा किया है। प्रदेश भर के डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के आंदोलनरत थे। बेरोजगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पवन मुंशिनी ने कहा कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बेरोजगार को 3 दिन के भीतर शिक्षक भर्ती का आदेश जारी होने का आश्वासन दिया था, जिसके आश्वासन के मुताबिक विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। संगठन के मीडिया प्रभारी समेत नेदोली ने कहा कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द ऑनलाइन कराई जाए। इससे पूर्व बेरोजगारों ने शिक्षक भर्ती पर आदेश जारी होने पर मिठाई बांटकर खुशी जताई। तो इस प्रकार से जो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती है ये ऑनलाइन ही, यहाँ पर इसकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन होगी। 50% विज्ञान विषयों से भरे जाएंगे। तो सरकारी बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद के चयन के लिए मानक तय हैं।
हर जिले में सभी खाली पदों में से 50% पदों को विज्ञान विषय से स्नातक में रखा गया है, जबकि इसमें गणित, विज्ञान, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए प्रतिशत जो है वो तय किया गया है। बाकी जो 50% है इसमें विज्ञान के इतर विषय वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और अन्य विषय के लिए पद संख्या तय है। भर्ती प्रक्रिया 20 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। निजी स्कूलों में शिक्षकों को पूरा वेतन दिया या नहीं, जांच होगी। तो निजी स्कूलों में कोरोना काल में शिक्षक कर्मचारियों की वेतन कटौती और इन्हें नौकरी से हटाने का जवाब देना होगा। मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर सरकार ने शिक्षा विभाग को निजी स्कूलों से स्टाफ का वेतन और भुगतान का ब्यौरा तलब करने के लिए कहा है। एलटी से प्रवक्ता बने शिक्षकों को ज्वाइनिंग के लिए और मोहलत। तो प्रमोशन पाकर एलटी से प्रवक्ता बने शिक्षकों की नई पोस्टिंग पर ज्वाइनिंग के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय। दिल्ली को हराकर मुंबई 5वीं बार बनी चैंपियन। तो मुंबई इंडियन ने मंगलवार को 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीता। रोहित की टीम ने पहली बार फाइनल में पहुंची दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया। साथ ही दिल्ली फाइनल में 160 से कम रन बनाकर हारने वाली पहली टीम बन गई। दून समेत 6 शहरों में 2 घंटे तक ही आतिशबाजी। तो सरकार ने यदि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रस्ताव पर मुहर लगाई तो दिवाली के दिन राज्य के 6 शहरों में सिर्फ 2 घंटे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे। एनजीटी के आदेश पर यह कदम उठाया जा रहा है। देहरादून से ज़्यादा प्रदूषण ऋषिकेश में। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सर्वे में हल्द्वानी की हवा प्रदेश के प्रमुख शहरों में सबसे शुद्ध मिली है। हल्द्वानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे कम पाया गया, जबकि हरिद्वार का सबसे ज़्यादा। ऋषिकेश दूसरे नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में के लिहाज से। दून और काशीपुर की स्थिति एक जैसी रही। पीसीबी ने सोमवार को इसके डाटा जारी कर दिए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया हरिद्वार का SQI 186, दून का 128, काशीपुर का 128, जबकि ऋषिकेश का 135। वहीं हल्द्वानी का सबसे कम 118 बताया गया है। देहरादून में आज से शुरू होंगी पटाखों की बिक्री। तो दिवाली को लेकर के देहरादून में आज से पटाखों की बिक्री शुरू हो जाएगी। प्रशासन ने 11 से 15 नवंबर तक पटाखे बिक्री पर अस्थायी लाइसेंस जारी किया है। 45 लाख की अफीम के साथ 3 गिरफ्तार किए गए। तो उत्तराखंड STF ने नेपाल से अफीम लेकर दून पहुंचे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अफीम की कीमत करीब 45 लाख आंकी गई है। पेंशन धारकों का पोस्टमैन घर पर लाएंगे जीवन प्रमाण पत्र। तो पेंशन धारकों को अब जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब पोस्टमैन घर आकर 5 मिनट में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाकर देंगे। इसके लिए 70 रुपये की फीस देनी होगी। मसूरी में बढ़ रही पर्यटकों की भीड़। तो मसूरी में त्योहारी सीजन में रोजाना पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। दूध, पनीर, तेल और लड्डू के सैंपल भरे गए। दिवाली धनतेरस से पहले दून के बाजारों में भीड़ लगनी शुरू हो गई है। मसूरी के लिए बढ़ रही पर्यटकों की भीड़। तो मसूरी में त्योहारी सीजन में रोजाना पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। दूध, पनीर, तेल और लड्डू के सैंपल भरे गए हैं। दिवाली धनतेरस से पहले दून के बाजारों में भीड़ उमड़ना शुरू हो गया है। वही खबर है मसूरी के होटल स्टाफ समेत 60 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो मसूरी में अचानक कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। मंगलवार को शहर में 60 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। त्योहारी सीजन को लेकर के पुलिस अलर्ट 8 जोन में बांटा गया है शहर को। तो आगामी त्योहारों को लेकर के दून पुलिस अलर्ट पर है। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बाजार, धार्मिक स्थान समेत महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। संविदा ड्राइवर कंडक्टरों से काम लेने के आदेश। तो उत्तराखंड परिवहन निगम ने 361 संविदा ड्राइवर कंडक्टर को आखिरकार काम पर लेने के आदेश दिए हैं। कांग्रेस ने निकाली ट्रैक्टर रैली। तो कांग्रेस ने मंगलवार को नए कृषि कानून के विरोध में रैली निकाली। लॉकडाउन के बाद पहली बार मसूरी में फिल्म शूटिंग शुरू हुई है। तो मसूरी की वादियों में लघु फिल्म कुपगू की शूटिंग शुरू हो गई। कोरोना काल में मसूरी में यह पहली शूटिंग है। निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूलने की शिकायत। तो निजी स्कूल की ओर से मनाही के बावजूद ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क लेने की शिकायत अभिभावकों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी से की है। नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट राइट के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान ने मंगलवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी को अभिभावकों की तरफ से ज्ञापन सौंपा है। दिमागी बुखार को लेकर के अलर्ट। तो राजपुर इलाके में सुअरों में जापानी इन्फेसाइटिस के लक्षण मिलने
पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जिला मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की टीम एवं राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान की टीम ने गब्बर सिंह बस्ती का दौरा किया। यहां पर 80 घरों का सर्वे किया गया। तो इसमें इस बीमारी के लक्षण हैं तेज बुखार, भ्रम की स्थिति, हिलने डुलने में दिक्कत, दौरे, शरीर के अंगों का अनियंत्रित ढंग से हिलना और मांसपेशियां कमजोर हो जाना। जापानी इन्फेसाइटिस के लक्षण हैं। उपचार न करवाने पर यह जानलेवा भी हो सकता है। वहीं खबर है श्रीनगर से फॉर्म भरने की तिथि 18 तक बढ़ाई। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर एवं अन्य पाठ्यक्रमों बीएड, एमएड, बीपीएड, एलएलबी, बीटेक, बी फार्मा एवं पीजी डिप्लोमा जिसमें प्रवेश के लिए अर्ध स्नातक है वे प्रवेश आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर तक विस्तारित कर दी है। वहीं पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे पिथौरागढ़ में घंटों जाम से बेहाल रहे लोग। पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे घाट अल्मोड़ा सड़क पर पलटे 2 ट्रक चालक बच गया। तो घाट अल्मोड़ा सड़क पर इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरे 2 ट्रक एक साथ पलट गए। गनीमत रही कि चालक बाल बाल बच गए। ट्रकों के पलटने से वाहनों की आवाजाही ठप रही। मुनस्यारी के जंगलों में 4 भालू दिखने से दहशत। तो मुनस्यारी गोरीपार के फलियाटी गांव के नीचे जंगलों में 4 भालू एक साथ दिखाई देने पर लोगों में दहशत का माहौल है। आपसी संघर्ष में गुलदार की मौत हो गई। तो बेरीनाग से खबर आई है। भट्टी गांव में अब तीसरे गुलदार ने फिर मचाया आतंक। तो बेरीनाग नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 भट्टी गांव में तीसरे गुलदार की दस्तक से दहशत मच गई है। पिथौरागढ़ से खबर आई है जहां पर घर में लगी आग से रिटायर पुलिसकर्मी की मौत हो गई। तो विण विकासखंड के तौली क्षेत्र में घर में आग लगने से एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी झुलस गया। त्योहार पर दिल्ली के लिए दोगुनी रोडवेज चलेंगी। तो दिवाली मनाने के लिए घर आ रहे लोगों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए परिवहन निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। परिवहन निगम दिल्ली रूट पर दोगुनी बसें को सड़क पर उतारेगा। वहीं शताब्दी एक्सप्रेस में एक और कोच को बढ़ा दिया गया है। नाबालिग से दुराचार में 11 साल की कैद। तो नाबालिग को भगाने और दुराचार करने के आरोपी को विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने 11 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। नैनीताल में महिला की मौत मामले में पति को जेल। तो शहर के सिंहावर्ती क्षेत्र हनुमानगढ़ी में महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या करने के मामले में दर्ज मुकदमा के बाद पुलिस ने आरोपी के आधार पर महिला के पति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। एरीज में विज्ञापित पदों के लिए 5 व 6 दिसंबर को होगी परीक्षा। तो आर्यभट्ट प्रेषण विज्ञान एरीज में विज्ञापित व्यक्तिगत सहायक और कनिष्ठ लिपिक के पदों की परीक्षा आगामी 5 व 6 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। आरटीओ में कई कार्य जल्द ऑनलाइन होंगे। तो परिवहन विभाग से जुड़े कार्यों के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विभाग की ओर से अस्थायी परमिट सहित कई कार्यों को ऑनलाइन किया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण जनवरी में। तो सर्वेक्षण के लिए शहरी विकास सचिव ने बनाए नोडल अधिकारी। तो प्रदेश में जनवरी से स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 शुरू हो जाएगा। नाबालिग की डीएनए जांच मामले में आयोग में पेश नहीं हुई महिला। तो नाबालिग की डीएनए जांच मामले में द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी पर आरोप लगाने वाली महिला मंगलवार को बाल आयोग में पेश नहीं हुई। महिला की ओर से आयोग के में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया कि वह विधायक प्रकरण में मामले की जाँच कर रहे पुलिस अधिकारी के साथ मौका मुआयने के स्थलों के निरीक्षण पर हैं। सीएम जो कहेंगे वही मंजूर। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आईएएस सड़गुमन के मामले में मुख्यमंत्री ने जांच बैठाई है। जांच रिपोर्ट पर सीएम जो कुछ कहेंगे वह मंजूर होगा। त्योहारों के लिए दून तैयार, बाजार भी गुलजार। तो धनतेरस और दीपावली के लिए सजे बाजार, कपड़ा और सराफा कारोबार ने पकड़ी रफ्तार। वहीं सोना की बात करें तो सोना 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम का रेट 49,210 पर है। देहरादून से खबर है जहाँ पे पुल से गिरकर बुजुर्ग की मौत हो गई। तो सालावाला पुल पर बैठे एक बुजुर्ग अचानक नीचे गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
साल भर बाद भी नहीं आई रिपोर्ट तो खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग का मामला। तो त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग की सैंपलिंग महज दिखावा बनकर रह जाती है। आलम यह है कि सैंपल की रिपोर्ट एक साल के बाद भी नहीं मिल पाती। कल से चलेगी लिंक एक्सप्रेस। तो प्रयागराज देहरादून लिंक एक्सप्रेस के संचालन को हरी झंडी मिलने के बाद दून रेलवे स्टेशन की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज समेत विभिन्न स्थानों को जाने के लिए यात्रियों ने मंगलवार को आरक्षण कराया। भाई बहन निकले संक्रमित, स्कूल बंद। तो विकासखंड के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज कचटा गंगोरा में पढ़ रहे छात्र भाई बहन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दोनों को होम आइसोलेट कर दिया गया, जबकि स्कूल को 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया। मुनि की रेती में 2 राफ्टिंग गाइड भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 7 किलो अफीम के साथ 3 तस्कर धरे गए। तो देहरादून से खबर आई है। 5 निजी वॉल्वो बसें सीज, 23 का चालान किया गया। तो डग्गामार वातानुकूलित वॉल्वो बसों के साथ ही निजी बसों के खिलाफ परिवहन विभाग और परिवहन निगम के अफसरों ने मंगलवार को संयुक्त अभियान चलाया। किट्टी के नाम पर वकील से 60,000 रुपये ठगे गए हैं। तो देहरादून से खबर है, जहाँ पर किट्टी के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी के क्रम में एक मामला और सामने आया। इस बार किट्टी संचालक की धोखाधड़ी का शिकार वकील हुई। नाबालिग के अपहरण के आरोपी पर केस दर्ज किया गया। तो नाबालिग लड़की को बेला फुसला कर ले जाने का मामला सामने आया। पटेल नगर क्षेत्र निवासी पीड़ित परिवार ने बताया कि उनकी बेटी 7 नवंबर को बिना बताए कहीं चली गई थी। परिवार का आरोप है कि कोई उसे बेला फुसला कर अपने साथ बिहार ले गया। परिवार भी मूल रूप से बिहार का ही रहने वाला है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो साइंटिस्ट ई और डी के पदों पर अवसर। तो भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में वैकेंसी निकली है। टोटल पद यहाँ पे 65 है। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 दिसंबर रखी गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 33 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। अंतिम तिथि 24 नवंबर रखी गई है। ऑडिटर के पदों पर जल्द करें आवेदन। तो बिहार लोक सेवा आयोग में 373 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 नवंबर रखी गई है। वहीं नेशनल हेल्थ मिशन उत्तराखंड में 17 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर रखी गई है। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहाँ पे नदी में मलबा डंप करने पर 15 लाख का जुर्माना। तो ऑल वेदर रोड परियोजना पर एनएच लोक निर्माण विभाग व PMGSY पर कार्रवाई की गई है। भंकुट भैरव के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। तो केदारनाथ में बाबा क्षेत्रपाल के रूप में पूजे जाते हैं। बद्रीनाथ धाम पहुंचे 1963 यात्री। तो बद्रीनाथ धाम में मंगलवार को 1963 तीर्थयात्री पहुंचे। ITBP के जवानों ने बुझाई वर्णावत क्षेत्र में लगी आग। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। SBI थराली 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। तो भारतीय स्टेट बैंक थराली में 2 कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बैंक को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। फर्जीवाड़ा जमीन बेचने पर गुस्साए। तो श्रीनगर से खबर है, जहां पे ग्रामीणों ने निकाला जुलूस। खननकारियों की कब्जे से जमीन मुक्त कराने की मांग उठाई है। खबर है पौड़ी से, जहां पे गर्भवती को दिया गया खराब पौष्टिक आहार, तबियत बिगड़ गई। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से दिए जाने वाले पौष्टिक आहार की गुणवत्ता खराब मिली। विभाग की ओर से दिए गए पौष्टिक आहार खाने के बाद गर्भवती को उल्टी होने लगी। मामले की शिकायत गर्भवती के ससुर ने CDO आशीष भटगाई से की है। तेज रफ्तार बाइक ने ली शिक्षक की जान। तो घनसाली टिहरी से खबर है, जहाँ पे घनसाली चमियाला मोटर मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से एक शिक्षक की मौत हो गई। साथ ही 2 बाइक सवार सहित 4 लोग घायल हो गए। केदारनाथ में बनेगा यात्री सुविधा केंद्र। तो अलग अलग विश्राम गृह और चेंजिंग रूम होंगे तैयार। 1 वर्ष में बन जाएगा भवन। 1 माह में हेलीकॉप्टर से 37,592 यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। यमकेश्वर तहसील में गरजे कांग्रेसी। तो DDA के विरोध में फूटा गुस्सा। वही खबर है कोटद्वार से, जहां पे सुबह 10 बजे के बाद बाजार में चौपहिया वाहनों पर रोक लगा दी गई है। हरिद्वार की खबरों की बात करते तो एक दिन में 55 लाख श्रद्धालु करेंगे गंगा स्नान। तो महाकुंभ में शारीरिक दूरी का होगा पालन। 107 घाट तैयार किए जा रहे हैं।
वही खबर है हरिद्वार से, एक स्कूल ऐसा भी कोरोना काल में भी 100% छात्र छात्राएं हाजिर रहे तो काम नहीं करने के बहाने हजार होते हैं। 2 नवंबर से हाई स्कूल इंटर के छात्रों के लिए स्कूल खुल चुके हैं, बावजूद सरकारी स्कूलों में उपस्थिति करीब 30% से अधिक नहीं पा रही हैं। कहीं कोरोना का डर है तो कहीं त्योहारी सीजन का बहाना। लेकिन हैदराबाद ब्लॉक के जमालपुर कला का राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रदेश के लिए मिसाल है। विद्यालय में छात्र और छात्राओं की 100% उपस्थिति है। आज से नया यातायात प्लान लागू। तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए नया यातायात प्लान बनाया गया है। जबरन निकाह मंजूर नहीं, युवती पहुंची हरिद्वार। तो बदायूं की एक युवती घर से हरिद्वार पहुंच गई। युवती के अपहरण का नामजद मुकदमा दर्ज होने पर बदायूं पुलिस उसे तलाशने हुए मंगलवार को हरिद्वार आ गई। युवती ने नगर कोतवाली हरिद्वार पहुंचकर बदायूं पुलिस के साथ जाने से इनकार कर दिया। युवती ने आरोप लगाया कि उसके परिवार वाले उसका निकाह नज़दीकी रिश्तेदारी से करना चाहते हैं, रिश्ता उसे पसंद नहीं है। हरिद्वार से खबर जहाँ पे डंपर की टक्कर में कार सवार की मौत हो गई। तो हरिद्वार के ज्वालापुर से खबर आई है। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की। तो देसी विदेशी बर्ड वाचरों को लुभाता है यहाँ के पक्षियों का कलरव। तो नैनीताल के आसपास 7 ताल, चांफी और पटुंग में पक्षियों का अनोखा संसार है। काठगोदाम में धड़ल्ले से चल रहा अवैध खनन। तो काठगोदाम क्षेत्र में गोला नदी में दिन दहाड़े खच्चरों के माध्यम से अवैध खनन हो रहा है। छात्रों के लिए नहीं खुला कॉलेज, फिर भी बड़ी संख्या में आ रहे छात्र। तो डिग्री कॉलेज भले ही आधिकारिक रूप से अभी नहीं खुला, मगर डिग्री कॉलेजों में नए 2021 के लिए स्नातक प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया चलने के कारण रोजाना बड़ी संख्या में छात्र पहुंच रहे हैं। खबर है हल्द्वानी से जहां पे महिला को बांधकर पीटा, अस्पताल में भर्ती। तो पड़ोसियों ने एक महिला को बांधकर पीट दिया, घायल को बेहद अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने राजस्व पुलिस को सूचना दी। तो हेड़ा खान क्षेत्र की गांव शिवरा निवासी देवकी देवी ने बताया कि पड़ोस के 6 लोगों ने मंगलवार सुबह 10:30 बजे बांधकर पीटना शुरू किया। चीख पुकार सुनकर कुछ लोग ने उसे बचाया। घायल महिला को बेहद अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। एमबी कॉलेज में 105 आवेदन जमा। तो एमबीपीजी कॉलेज में मंगलवार से बीएससी और बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ऑफलाइन आवेदन फॉर्म जमा होने शुरू हो गए हैं। पहले दिन कुल 105 ऑफलाइन आवेदन फॉर्म जमा हुए। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो लाइसेंस जारी न होने पर पटाखा विक्रेताओं में आक्रोश। तो दीपावली शुरू होने के बाद प्रशासन की ओर से पटाखों की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस जारी न होने पर पटाखा विक्रेताओं ने गहरी नाराजगी जताई है। दूर दराज से पहुंची छात्राओं का हल्ला बोल। तो कन्याधन योजना का लाभ न मिलने पर प्रदर्शन किया गया। जिले में 3 तेंदुए आदमखोर घोषित हो गए हैं। तो इस साल जिले में 3 तेंदुए आदमखोर घोषित हुए हैं। पिथौरागढ़ में तेंदुए ने 21 सितंबर को सुकोली में एक युवक और 24 सितंबर को छाना पांडे में एक किशोरी को मौत के घाट उतारा था। तेंदुए की दहशत से घरों में कैद रहे लोग। तो आदमखोर तेंदुए की दहशत से सितंबर और अक्टूबर में पबदेव, बड़ोली, चंडाक और पुनेड़ी गाँव के लोगों को घरों में रहने को मजबूर होना पड़ा। वही खबर है झूला पुल से जहां पे अवैध तरीके से भारत आ रहे 4 नेपालियों को पकड़ा गया। पासपोर्ट अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। प्रवक्ता शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा सूची जारी न होने से प्रसिद्ध बेरोजगार चिंतित हैं। तो प्रवक्ता से भर्ती 2019 की प्रतीक्षा सूची जारी न होने से प्रसिद्ध बेरोजगार चिंतित हैं। प्रसिद्ध बेरोजगार ने सरकार से वेटिंग लिस्ट यानी प्रतीक्षा सूची शीघ्र जारी करने की मांग की है। तो प्रदेश सरकार को भेजे ज्ञापन में प्रसिद्धों ने कहा कि वर्ष 2019 में प्रवक्ता भर्ती कराई गई, जिसमें साक्षात्कार में भ्रष्टाचार से संबंधित कुछ तथ्य सामने आने के बाद कैबिनेट की बैठक में 1 वर्ष के बाद 25% अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची जारी करने की बात कही गई थी। जेईई और नीट में सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।
वहीं खबर है बागेश्वर में लगा जाम, तो बागेश्वर से खबर है वहीं पालिका गेट पर जड़ा ताला, ईओ को नहीं करने दिया कार्यालय में प्रवेश। तो अल्मोड़ा से खबर जहाँ पे 2 माह से लंबित वेतन और बोनस का भुगतान न होने पर भड़के कर्मचारी। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो दिवाली से पहले चोरों ने निकाला दिवाला। तो पुलिस और सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर चोरों ने 3 बंद मकानों की खिड़की तोड़कर लाखों के सामान की चोरी को अंजाम दिया। घटना की पूरी वारदात सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं खबर है काशीपुर से, जहां पे शादी से मुकरी प्रेमिका, तो प्रेमी ने छत से लगाई छलांग। तो प्रेमिका ने शादी से इनकार किया, तो प्रेमी ने मकान की छत से छलांग लगा दी। रात भर वह घायल हालत में मकान की पीछे खंडर में पड़ा रहा। परिजनों ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। काशीपुर से दिल्ली मार्ग पर शीघ्र दौड़ेंगी 3 सीएनजी बसें। नशे में दे दी थी विधायक जी को धमकी, माफ कर दीजिए। तो विधायक आदेश चौहान को फोन पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिटाई अभद्रता के आरोपी पूर्व विधायक समेत 3 दोष मुक्त हो गए हैं। रामनगर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस का संचालन रद्द। तो त्यौहार पर यात्री न मिलने पर 1 पखवाड़े बाद ही आगरा रामनगर आगरा स्पेशल ट्रेन को अगले आदेशों तक बंद कर दिया गया है। कनेक्टिविटी नहीं होने पर हंगामा। तो जिला सहकारी बैंक की शाखा में 4 दिन से लेन देन बंद, गुस्साए किसान। रोडवेज कर्मियों को 5 और अशासकीय शिक्षकों को 2 माह से वेतन नहीं मिला है।